अगर आप लोग किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस पैटर्न पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर जरूर देखा करिएगा। अभी तक हम लोग 13 टेस्ट आपके खत्म कर चुके हैं। ये 14वां टेस्ट है। कौन सा 14वां टेस्ट है? इन टेस्ट को आप लोग भी दीजिए, अपना स्कोर भी आप लोग बताया करिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है? भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई? 1975 में, 1980 में, 1986 में, 1991 में। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग मुख्य रूप से 1991 में आर्थिक उदारीकरण के हिस्से के रूप में समाप्त कर दी गई थी। कब? 1991 में। 24 जुलाई 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत अधिकांश उद्योगों को लाइसेंसिंग से छूट दी गई थी। हालांकि कुछ प्रमुख उद्योगों को बाद में भी इस सूची में रखा गया था। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। ये आप देखते हैं कि सीमेंट उद्योग को, टेक्सटाइल उद्योग को, पेट्रोलियम उद्योग को, चीनी उद्योग को। चीनी उद्योग को परंपरागत रूप से चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है और 1930 के दशक में भारतीय चीनी उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकार द्वारा संरक्षण दिया गया था और जिसके बाद यह प्रमुखता से विकसित हुआ। और देखिए इसमें क्या लगाओगे? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है जहां नमक होता है? ये आप देखेंगे कि क्या होगा इसमें। ये आप देखेंगे कि इसमें आप लोग क्या लगाओगे? गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान। बताइए आप लोग। तो ये आप सभी जानते हैं कि कहाँ? गुजरात में है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गुजरात। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। किसकी? गुजरात की। तो इसमें आप लोगों ने ए ऑप्शन लगा दिया होगा। ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग। इसमें आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। कौन सा लगाओगे? भारचुक्की प्रपात की बात हो रही है। ये आप देखेंगे कहाँ है। ये आप देखते हैं कि भारचुक्की या बाराचुक्की भी कहते हैं, जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। यह प्रसिद्ध शिवन समुद्र जलप्रपात का एक हिस्सा है और जो चामराजनगर जिले में कावेरी नदी पर बना है और बेंगलोर से लगभग 130 किलोमीटर दूर। तो इसमें क्या लगाया आपने? बताइए क्या लगा के आया आप लोग? कर्नाटक आप लोगों ने लगा दिया होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है, कर्नाटक। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था कर्नाटक को। ये जरूर याद रखिएगा। और इसकी सीमा आप देखते हैं कि किस किस से लगती है। एक तो गोवा से लगती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और यहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या? कर्नाटक आपका। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर किस तरह के वन पाए जाते हैं? या आप देखिए सवाना व मरुस्थली वनस्पति। और बी कह रहा है भूमध्य रेखीय सदाबहार। सी कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। डी कह रहा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये आप सभी जानते हैं कि कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और ये वन देश के लगभग 41% से अधिक हिस्से को कवर करते हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगा दिया? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? या आप देखेंगे कि 7 डिग्री
4 मिनट से आप देखिए 39:26, 87 से 366, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। 74 से 40:06 और आप देखिए 84 से 376। बताइए आप लोग। तो ये आप देखिए भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और इसके अतिरिक्त भारत का देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। तो इसमें आप लोगों ने डी लगा दिया होगा, डी। 84 से 376, 84 डिग्री कितना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने क्या लगा दिया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। डी क्या है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये कह रहा है काचिन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा निर्माण करती हैं। बताइए आप, नेपाल से, म्यांमार से, चीन से, भूटान से। तो ये आप सभी जानते हैं कि किससे करती हैं, म्यांमार से। किससे, म्यांमार से। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। म्यांमार से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। किससे, म्यांमार से। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में ही उत्पन्न होने वाली, ये आप देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। ये आप सभी जानते हैं कि कौन सी है, गंगा। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना, तो लगभग 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगा दिया, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। म्यांमार से नहीं लगती, अभी आपको बताया ना, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो आप सभी जानते हैं कि किसी नहीं लगती है, असम की नहीं लगती है। फिर से बता देता हूं, देखिए अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर की लगती है और मिजोरम की लगती है, असम की नहीं लगती है। तो इन्हें जरूर याद रखा करिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। ये आप देखिए भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। ए ऑप्शन राइट है। क्या, ए ऑप्शन राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर है। तुम्मा लापल्ले, पिछली, दलभूम, जादूगौड़ा। भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगौड़ा है। यह झारखंड राज्य के पूर्व सिंहभूम जिले में है। इस खदान ने 1967 में अपना परिचालन शुरू किया था। तो जादूगौड़ा लगा दोगे, इसमें क्या लगा दोगे, जादूगौड़ा। झारखंड की बात करें तो रांची इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। बिहार से अलग करके 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। इसकी अगर सीमा की बात करें तो आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। किसकी, झारखंड की। तो इसमें क्या, ए ऑप्शन, क्या डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है कि सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है। सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। कहाँ है ये, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कर्नाटक में ही देखने को मिल जाएगा। यह परियोजना शरावती नदी पर निर्मित है जो कर्नाटक के पश्चिमी घाट से होकर बहती है। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगा दिया, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH1, NH10, NH2, NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, नेशनल हाईवे। या उत्तर में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है, जिसकी कुल लंबाई लगभग आप देखते हैं कि 3745 किलोमीटर से 4112 किलोमीटर के बीच जाती है।
तो ये आप लोग यहाँ NH 44, NH 44, ठीक है। और ये आप देखेंगे NH 7 के नाम से भी जानते थे आप लोग इसे। चलिए, तो इसमें आप लोगों ने डी ऑप्शन लगा दिया ना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कौन सा है? ये आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा। क्या? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी स्थित है। यह आप देखें बैरन द्वीप, कार निकोबार, हैवलॉक द्वीप, और आप देखते हैं कि बाराटांग द्वीप। तो भारत में एकमात्र सक्रिय मिट्टी का ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारातांग द्वीप पर स्थित है। कहाँ? बारातांग द्वीप पर। यानी कि आप लोग क्या लगाओगे इसमें? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? कि महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है? बताइए। ये कहाँ पाई जाती है? केरल में देखने को मिलेगा आपको। कहाँ? केरल में देखने को मिल जाएगा। केरलम के नाम से जानने लगे अब केरल को। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। किसे? केरल को। और आप देखते हैं कि विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? केरल। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगा दिया? बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, नेपाल या पाकिस्तान के साथ? भारत की सर्वाधिक सीमा की बात हो रही है, तो हमारी सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश से। 4096.7 किलोमीटर की है। यह आप देखेंगे, ये आप देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और ये आप देखते हैं कि 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था ये जरूर याद रखिएगा। तो इसमें क्या? बी ऑप्शन आपने लगा दिया। क्या लगा दिया? बी ऑप्शन बिल्कुल लगा दिया। ये जरूर आपको मालूम होना चाहिए। 4096 किलोमीटर। और देखिए भूटान से हमारी 587 किलोमीटर, और चाइना से 3917 किलोमीटर, म्यांमार से 1458 किलोमीटर, और आप देखिए नेपाल से 1750 किलोमीटर, और पाकिस्तान से 3310 किलोमीटर, और इनमें से कई से हमारा विवाद भी चलता रहता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत क्या अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। 1986 में, 1987 में, 1988, 1985। बताइए आप। ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसकी सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। तो ये आप देखेंगे कि 21 जनवरी 1972 में से राज्य बनाया गया था। 20 फरवरी 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। तो इसमें आप लोगों ने 87 लगा दिया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? बताइए। केरल में है, हरियाणा में है, बिहार में है या राजस्थान में है? बताइए। तो राजस्थान में देखने को मिलेगी। ये कहाँ देखने को मिलेगी? राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान राज्य में स्थित है। यह सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। यह स्थान अपने ऐतिहासिक दत्तात्रेय मंदिर और मनोरम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें क्या लगा दिया? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है?
दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, गाजियाबाद। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में देखने को मिलेगा ये, और 1 जून 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। तो देहरादून लगा देना है ना। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे? चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। और सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। और विधानसभा में 70 सीटें हैं। कितनी? 70 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें आप लोगों ने बी ऑप्शन लगा दिया। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? पंपदुम सोला राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आप देखिए, अमरावती जलाशय तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में स्थित इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में है। ये आप देखेंगे। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई देखने को मिल जाएगी आपको। क्या? चेन्नई। और इसे 1 नवंबर सन कब? 1956 में स्थापना हुई थी। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। किसकी? तमिलनाडु की। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें, 1,30,58 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसमें क्या लगा दिया? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, थाईलैंड। बताइए आप लोग किससे लगती है भैया, बताइए। तो इसमें आप लोगों को क्या लगा दोगे? थाईलैंड, इंडोनेशिया। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? 82.5 डिग्री, या आप देखिए 83.5 डिग्री, 84.5 डिग्री, या 85.5 डिग्री। तो भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट, और देखिए पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निश्चित किया गया है। देशांतर पर। तो इसमें आप देखते हैं कि क्या 82.5 हो जाएगा। 82.5 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें आपने राइट लगा दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? भारत का। ये 1948 में, 1951 में, 1953 में, 1956 में। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसे 1948 में लॉन्च किया गया था। कब? 1948 में। ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की? भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की? 1948, 1952, 1962, 1968। तो भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की थी, और इसमें देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% हिस्सा वन या वृक्षों से ढकने का लक्ष्य रखा गया था। तो आप देखें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। इस तरह से आप देखेंगे ये है आपके मॉक टेस्ट की कहानी। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं, और आपका क्या स्कोर रहा है आप लोग भी अपने स्कोर बताइएगा। धन्यवाद।